हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी के दो फॉर्म्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग के डेली लाइफ में हम इन दो एनर्जी फॉर्म्स का कई बार इस्तेमाल करते हैं, बट हमें इनका एहसास नहीं होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से इन दो एनर्जी फॉर्म्स के बीच डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई वस्तु मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है? गति के कारण आती है। जैसे ये लड़का आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे कार का चलना, फैन का घूमना और गेंद का नीचे गिरना। झरने के पानी में भी गतिज ऊर्जा होती है। दैट मीन्स कि जो वस्तुएं मूवमेंट करती है उन सभी में काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे यह गति करने वाली वस्तुओं में होती है। जो वस्तुएं मूवमेंट करती है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान, दैट मीन्स कि जो वस्तु मूव कर रही है उसका मास कितना है और वह किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग उस वस्तु की द्रव्यमान या फिर उसके वेग को बढ़ाएंगे तो उसमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें m जो है उस वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है उस वस्तु का वेलोसिटी है जो जिससे वो मूव कर रही है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह याद रख सकते हैं। गतिज यानी कि गति, जिन वस्तुओं में गति होती है उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु के पोजीशन पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि वस्तु का पोजीशन बताता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे यहाँ पर कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ये ऊंचाई पर रखी हुई गेंद, इस इस गेंद को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कुछ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया होगा। वही मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ स्टोर हो गया है। सेम उसी तरह जैसे इस रबड़ को खींचने के लिए जो एनर्जी यूज़ हुआ वो इस रबड़ में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। अब इस बच्चे को ले लीजिए। यह बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ने में जो एनर्जी लगाया है वो इस पोजीशन पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में इसके अंदर स्टोर हो गया है। ठीक उसी प्रकार इस स्प्रिंग में और इस पानी की टंकी में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो वो अपने पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वस्तु का पोजीशन क्या है, उस हिसाब से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पर m जो है उस वस्तु का द्रव्यमान है, g जो है वो गुरुत्व त्वरण है और h उस वस्तु की हाइट है जो अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर रखी गई है। दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा गुरुत्व त्वरण और हाइट जो अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पर रखी गई है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि स्थितिज। स्थितिज का मतलब स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति उसके पोजीशन के कारण उसके अंदर जो इस एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब हम लोग इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस को देख लेते हैं। जैसे कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है वो चलती हुई वस्तुओं में होती है। वही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उसके पोजीशन में जो स्टोर होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। यह गति के कारण होती है और ये पोजीशन के कारण होती है। केवल गति होता है इसमें और इसमें विराम अवस्था होती है। ये डिपेंड करता है कि वस्तु का वेग कितना है और उसका मास कितना है, जबकि ये डिपेंड करता है कि वस्तु का मास कितना है, वो किस हाइट पर रखा गया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है और वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गतिज ऊर्जा का। तो चलती कार और बहता हुआ पानी, इन ये दोनों वस्तुएं जो है मूव कर रही है, इसलिए इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी होगी।
और यहाँ पर देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल, ऊंचाई पर रखी हुई कोई गेंद, जैसे गेंद का पोजीशन किसी हाइट पर रखा गया है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को समझते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या बताता है? बताता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। दैट मीन्स कि एनर्जी जो है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म। जैसे यहाँ आप इस गेंद की पोजीशन को देख लेते हैं, यहाँ ये गेंद कुछ ऊंचाई पर रखा गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये गेंद थोड़ी खिसकी इधर, वह मूवमेंट करने लगी और उसके बाद जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो गया। ठीक इसके रिवर्स केस में क्या होता है, जब हम लोग इस गेंद को ऊपर की ओर ले जाते होते हैं तो क्या होता है, इस गेंद की जो गतिज ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। और इस प्रकार जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते रहता है। अब हम लोग इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि किसी भी प्रणाली की कुल ऊर्जा, दैट मीन्स कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। घर्षण घर्षण में क्या होता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। जब घर्षण होती है किसी वस्तु पर, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, और जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। दैट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ऊर्जा का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। एक जूल इक्वल टू कितना, किसके बराबर होता है? तो वो ऊर्जा जो एक न्यूटन बल को 1 मीटर दूरी तक विस्थापित करती है वो एक जूल कहलाती है, एक जूल एनर्जी कहलाती है। आई होप आप लोग को इस क्लास से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।